दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है आप लोगों की कंप्लेन होती है और मैंने कई स्टूडेंट को भी देखा है कि जब भी आप लोग पफ तैयार करते हैं, क्लाइंट के ऊपर हो या डमी के ऊपर, आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि जब आप लोग पफ तैयार करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम से ही आपको वॉल्यूम नहीं मिलता। कंप्लेन क्या है आप लोगों की कि हमारा पफ थोड़ा दबा दबा सा आता है, फ्रंट पॉइंट पे वो स्लांट हो जाता है, मीन्स पहले दबा हुआ और पीछे आपको वॉल्यूम मिलता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो फ्रंट पॉइंट से उठ के आता है वैसा पफ या वैसा वॉल्यूम हम कैसे तैयार करें, ये आप लोगों ने कई बार पूछा है। तो चलिए आज इसी टॉपिक के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको फ्रंट से ही कैसे वॉल्यूम देना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ आप पफ कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, देखो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए कि स्टार्टिंग टाइम पे यहाँ पे आपका पफ स्लांट हो और पीछे आपको वॉल्यूम मिलता है, मीन्स यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं मिलता है, तो कैसे करना है। ऐसे केसेस में आप लोगों को बैककॉम फ्रंट पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। देखो बैककॉमिंग के लिए तकरीबन आप 1.5 से 2 फिंगर का सेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे स्क्वायर टाइप ऑफ सेक्शन ले लें या सी टाइप ऑफ सेक्शन लेके आप स्टार्ट करेंगे। अब ये मैंने सेक्शन ले लिया है, डेंसिटी इसकी एवरेजन 2 फिंगर के आसपास हमने रखी है और इसको जो है आपने डिग्री चेंज करनी है। देखो ये 90 डिग्री है ऊपर की तरफ, आप इसको आगे की तरफ स्लांट कर दो, बिल्कुल 180 डिग्री पे इसको आगे ले आइए। अब इसको आपको बैककॉम करना है पीछे पीछे। ध्यान रहे आपका बैककॉम जो है सेक्शन के पीछे पीछे हो, आपको इधर पकड़ना है टॉप पॉइंट पे और यहाँ से ब्रेकेज बाल को लेके आएंगे आप और रूट एरिया पे प्रेस कर लेंगे। वॉल्यूम जितना ज़्यादा चाहिए हो आप बैककॉम के स्टेप या लेयर्स यहाँ पे बना सकते हो। जितनी ज़्यादा लेयर्स बनाएंगे ये सेक्शन उतना आगे जाके जो है आपको वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा। तो अभी फ़िलहाल हमने 2 फिंगर या 3 फिंगर के आसपास इसकी बैककॉमिंग की हाइट रखी हुई है। स्प्रे करेंगे आप, और जब भी आप लोग स्प्रे करते हैं इसको थोड़ा इसकी जो गाइडलाइन है उसको ज़रूर बना लें। ये हमने कंफर्म कर दिया है, यहाँ तक हमारा बैककॉम हो रखा है तो उसको एक इवन लेवल पे हमने दे दिया। इसको आप किसी को होल्ड करा सकते हैं या साइड कॉर्नर पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। तो पहला सेक्शन हमने यहाँ लिया, अब आपको ब्रिक सेक्शन का यूज़ करना है। दूसरा हम ऐसे लेंगे, तीसरा हम ऐसे लेंगे, फिर हम बीच में लेंगे। तो मिडिल कॉर्नर मिडिल ऐसे करके आप लेंगे तो ये बीच वाला ब्रिक सेक्शन कहलाया जाएगा और ये भी आपका ब्रिक सेक्शन ओवरलैप कवरेज सेक्शन कहलाया जाएगा। देखो तो दूसरा कैसे लेना है, यहीं से फिर हमने दूसरा सेक्शन ले लिया, इसको भी आपने बिल्कुल आगे जाके बैककॉम करना है। सेक्शन को आगे की तरफ स्लांट कर दो 180 डिग्री पे, टूटे बालों को लेके आइए और बैककॉम के आपने यहाँ पे 2-2 फिंगर तक की हाइट बहुत है, इतना आपने बैककॉम करना है और उसको होल्ड कर देना है। थोड़ा प्रेस्ड भी करें स्प्रे के बाद। फिर अपोजिट साइड से दूसरी साइड से फिर हमने एक और सेक्शन लिया है। किनारे पे देखो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए नहीं होता है हमें, यहाँ पे हम थोड़ी ओवलनेस को मैच करते हैं तो कॉर्नर पे ज़्यादा बैककॉम ना करें। सेम इसको भी आप आगे स्लांट करके ले जाएंगे। छोटे छोटे बालों को लेके आपको रूट पे प्रेस्ड करना है, ठीक है, रूट एरिया पे। बस ये थर्ड सेक्शन था हमारा। स्प्रे करें, इसको आगे की तरफ छोड़ दें। देन मिडिल कॉर्नर कॉर्नर और फिर मिडिल की बारी है। एक और बार हमने मिडिल वाला सेक्शन लिया और इसको भी आप बैककॉम करेंगे, एंगल आगे की तरफ ही रखें। सो हमने यहाँ पे भी बैककॉम का लेवल बढ़ाया, वही 3 फिंगर तक की हाइट का बैककॉम कर सकते हैं। 3 फिंगर की हाइट हम ऐसे रूट से और 3 लेवल अप करके इतनी पॉइंट पे हम मान रहे हैं कि इतना हमने 3 फिंगर की हाइट हमने बैककॉम के लिए ली है। फिर मिडिल एंड देन फिर अगेन कॉर्नर टू कॉर्नर। बस अब इतना बैककॉम इनफ है, आई होप सो हमारे लिए। तो अच्छा, अब यहाँ पे समझे आप लोग, यहाँ पे आप पीछे बैककॉम करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम देगा ये, तो हमें इसको मिनिमाइज़ करना है यहाँ पे। तो बेहतर है आप लास्ट सेक्शन में बैककॉमिंग जो है वो ऊपर की तरफ करें, तो वो आगे वाले सेक्शनों को आगे की तरफ पुश करेगा, इन वाले सेक्शनों को आगे की तरफ पुश करेगा तो आपको वॉल्यूम अच्छा मिलेगा। कहाँ, टॉप पॉइंट पे। सेम इस साइड से भी आप ऐसे ही करेंगे।
तो ये लास्ट वाले आखिरी सेक्शन है जिनको हमने ऊपर की तरफ से बैक कॉम्ब किया है। बस ये आपने हल्का हल्का कर लेना है। सारा बैक कॉम्ब आप रूट पॉइंट पे करेंगे। बैक कॉम्ब जो है आपका रूट पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए। अब इन सभी हेयर को आपने एक साथ पीछे की तरफ पलट लेना है। ये हेयर भी ले लिए हमने, ये किनारे वाला बाल भी इसमें ऐड ऑन कर लिया है। सभी हेयर हमने ले लिए हैं एक साथ। बस अब इसको आप कॉम्ब करें और पीछे की तरफ आप ले जाएं। ठीक है, अब देखो ये सी सेक्शन हमने लिया कैसा था। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो ये भी समझ लें कि पफ के लिए आप सेक्शन लिया कैसे था हमने। तो हमने डायरेक्ट फ्रंट के लिए जितना भी पोर्शन आपने छोड़ना होता है, 4 फिंगर 5 फिंगर जितना भी आपको चाहिए हो, तो ऐसे आप मेज़रमेंट कर लें। ईयर टॉप पॉइंट से एवरेजन 3 फिंगर का पॉइंट या 3 से 4 फिंगर हम मान के चलते हैं। तो आप 3 फिंगर लेके चलो। 3 फिंगर के पॉइंट से आपने कनेक्ट करते हुए सीधा अपोजिट साइड चलना है और ये भी कान के ऊपर 3 फिंगर के पॉइंट से आपने मैच कर देना है। अब ये बीच वाला डेंसिटी कितना लें, ये आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इतने बाल में मैं पफ बना लूँगी या बना लूँगा। इस हिसाब से थोड़ा आप इसका ध्यान रखेंगे। आया समझ में? तो अब हम इसको क्लीन करते हैं। जब भी आप पफ को क्लीन करते हैं, देखो अभी हमने बहुत अच्छे से बैक कॉम्ब करी है। आपको पहले इसमें शाइन स्प्रे यूज़ करना है, तो शाइन स्प्रे कर लेते हैं। इससे थोड़ा सा शाइनिंग आएगा और बालों में फ्रिज भी कंट्रोल हो जाता है। पहले तो आपको ये सारे बैक पॉइंट के हेयर हैं, इनको आपको मर्ज करना है। अभी आप यहाँ पे पैडल ब्रश का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बाल है, टेल कॉम्ब से थोड़ा समय लगता है, तो आप पैडल ब्रश का यूज़ कर लें। देखो बैक कॉम्ब हमने यहाँ करी है, यहाँ बैक कॉम्ब नहीं है, तो इसको अच्छे से आपने क्लीन आउट करना है, क्लीन आउट करना है। अब सारे बाल हमने इकट्ठा एक साथ कर लिए हैं। हमने मिडिल पे कॉम्ब सबसे लास्ट में आखिरी में चलानी है, तो सबसे पहले आप कॉम्ब जो है वो कॉर्नर टू कॉर्नर दिखाएंगे। सबसे पहले कॉम्ब जो है आपको कॉर्नर टू कॉर्नर करना है, तो यहाँ से आपको कॉम्ब करना है इस साइड से। यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, हल्का हाथ से आप इसको बैकवर्ड की तरफ ले जाएं। देखो अभी आप लोगों को शुरुआत में जब आप लोग करते हैं तो आपका हाथ बहुत भारी होता है, तो आप टेल कॉम्ब को बिल्कुल पीछे पकड़ लें। इससे आपका हैंड का प्रेशर जो है वो कम लगेगा। आप ज़्यादा दबाव से भी करेंगे तब भी उतना दबाव नहीं लगेगा बालों के ऊपर। तो ये एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हल्का पॉइंट रखें हल्के हाथ से। तो पहले हमने किनारे किनारे इसको क्लीन किया, सीधा जाना चाहिए बाल। अपोजिट साइड से भी आप हेयर को सीधा सीधा कॉम्ब करें। अब आप मिडिल पॉइंट पे कॉम्ब करेंगे, दैट्स इट। मिडिल में जो है आपको हाइट चाहिए होती है। यहाँ पे एक बोन टू बोन, ये हमारी क्राउन बोन है, क्राउन बोन है। इन क्राउन बोन के बीच में ही आपको वॉल्यूम दिखाना होता है। बाकी कॉर्नर पे तो हम क्या करते हैं, ओवल शेप मेंटेन करते हैं। तो दैट्स इट। इसको अच्छे से कॉम्ब करें हल्के हाथ से। देखो अंदर जी आपने बैक कॉम्ब किया है तो उसको निकालना नहीं है। बैक कॉम्ब किया इसीलिए है क्योंकि आपको हाइट देनी है पफ के ऊपर, रिड्यूस नहीं करना है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल, यहाँ आप मान के चलो मेरी बात, हाथ इसको टेल कॉम्ब को यहाँ पकड़ लीजिएगा और हल्के हाथ से आप कॉम्ब आउट करते रहिएगा। इससे आपके पफ में दबाव कम लगेगा और आप चाहकर भी अपने पफ को नहीं बिठा पाएंगे। इससे आपका वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, जो कि आपसे अक्सर गलती हो जाती है। अब यहाँ आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे दबा के कॉम्ब करते हैं तो आपका फ्रंट पॉइंट जो है वो स्लांट हो जाता है। बहुत भारी हाथों से आप काम करते हो, मीन्स ताकत के साथ, वो चाहिए नहीं हमें। इतना पतला और बारीक बाल है तो इसके साथ में आपने लाइट प्रेशर के साथ काम करना होता है। तो अच्छे से इसको कॉम्ब आउट करें, कॉम्ब आउट करें, कॉम्ब आउट करें और मिरर में चेक करें। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की गोलाई मेंटेन करनी है आपने। जैसे ये मेंटेन हो जाती है उसके बाद में आप इसको फिक्स कर दें होल्ड स्प्रे के साथ में। अब जहाँ पे आपको लगता है कि आपका पफ अप डाउन है तो उसको आप बैलेंस करेंगे। तो थोड़ा हम बैक पॉइंट पे पहले वुडन स्टिक लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, इस साइड से भी और अपोजिट साइड से भी। ये आपके पफ को बांध के रखता है, मीन्स गिरने नहीं देता है, दैट्स इट। अब आपको बीच में कॉम्ब चलानी है तो आप इसको वी शेप में लगा दें, थोड़ा डायगनल बाहर की तरफ, और इसको भी थोड़ा डायगनली। तो ये अब ज़्यादा स्पेस हो गया हमारे पास इसको बाल को मैनेज करने के लिए।
फिर आप मिरर में चेक करें कि क्या आपका पफ राउंड में है, कहीं पे घटाना है, बढ़ाना है, वॉल्यूम देना है, वो सब आपको मिरर बताएगा। इसको चेक कर लेते हैं हम और देखते हैं कहाँ कहाँ पे आपको वॉल्यूम की ज़रूरत है। अच्छा, ध्यान रखिए इसमें करना क्या है। देखो, आप लोग अगर डायरेक्शन, कॉम की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है यहीं स्टार्टिंग से आपका मिडिल वाला हेयर मिडिल में ही कॉम आते हुए आना चाहिए। मिडिल वाले हेयर मिडिल में डायरेक्शन में लेके आएँ, यहाँ कॉर्नर वाले हेयर कॉर्नर पे लेके आएँ, बिल्कुल किनारे वाला बाल सीधा जाना चाहिए अपनी जगह पे। समझ रहे हो, जो बाल जिस पॉइंट का है उसको सीधे उसी दिशा में पीछे आ जाना चाहिए, नहीं तो आपका पफ सीधा होते हुए भी क्या लगता है, टेढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, दैट्स इट। तो इसको आप कॉम आउट करेंगे। अब आप इसको अच्छे से बैलेंस कर लो। जैसे आपको लगता है हाँ जी हाँ कॉम डायरेक्शन ठीक हो गई है, ये नीडल वाली टेल कॉम से आपने जहाँ पे डाउन है वहाँ उठा दें, प्लास्टिक वाली टेल कॉम से नहीं, जिसको आप कार्बन फाइबर भी बोलते हैं, उससे नहीं उठाना है। नीडल टेल कॉम से आप इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा बैलेंस करना है। मिरर में देखें, मिरर आपको सब बताएगा कहाँ पे इसको उठाना है, कहाँ पे इसको दबाना है। अब जब भी आप पफ को उठाते हैं ध्यान रखें ऐसे हथेली, ये कर्व है ना, इस कर्व पॉइंट का यूज़ करते हुए पफ को अप डाउन ऐसे उठाया करें। इससे ये आपके कंट्रोल में रहता है और आपको पता लगता है कि बस जैसे मैंने हाथ को यहाँ स्टेबल कर दिया है, अब इससे उठा रहा हूँ तो मेरे हाथ से ऊपर आपका पफ नहीं उठेगा। इससे आपका पफ सिक्योर्ड रहता है और आप बराबर गोलाई के साथ में जो है वो लुक दे पाते हैं। दैट्स इट। सो नाउ इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, ये राउंड लग रहा है जैसे आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक लग रहा है आप लोगों को। थोड़ा फ्रंट से आके चेक कर लीजिए, नहीं तो मिरर में आप चेकआउट करें। ठीक है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ठीक है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। राउंड शेप आ गई है। अब आपको उसमें स्प्रे कर देना है, तो हम यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी गोलाई में आपने स्प्रे कर देना है। आप टॉप से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ खड़े होंगे तो स्प्रे आप ऐसे लगाएंगे टॉप ऑफ द पॉइंट से। बस अब अपने क्लाइंट को ढेर सारा आशीर्वाद आप ऐसे दे दीजिए, थोड़ा ऐसे, चाहे दोनों हाथों से आप ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा ब्लो करें। देखो आपके हाथों में हीट होती है, आप थोड़ा ब्लो भी करोगे तो आपका स्प्रे, पहला फ़ायदा जल्दी सूख जाएगा। हाथों में गर्माहट होती है जिसकी वजह से स्प्रे जल्दी सूखता है। दूसरा, छोटे 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 बाल जो है आपके हाथ के ऐसे पॉलिशिंग करने से वो बैठ जाता है। और स्प्रे हमने इसलिए मारा है ताकि ये फ्रंट पॉइंट सिक्योर्ड हो जाए बिल्कुल। अब बैक ऑफ द पॉइंट से भी आप स्प्रे कर लें और इसको लॉकिंग के लिए ले जाएं। दोनों तरफ से आप इसको श्रिंक करेंगे। वुडन स्टिक को वर्टिकल फॉर्म में ले आओ, ये आपके पफ को इधर उधर नहीं जाने देंगे। ए फॉर्म भी आप तैयार कर सकते हो ऐसे वुडन स्टिक की मदद से, ऐसे। तो ये ऑलरेडी आपके कंट्रोल में है, बस आपको बंजी की मदद से यू पिन लगानी है और उसको लॉक कर देना है। अब देखो हमारे पफ में क्या है कि आपका पफ, हमारा पफ जो बना है वो बिल्कुल आपका स्लंटिंग पफ नहीं है, ये अपने रूट ऑफ द पॉइंट से उठ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली। आप साइड से भी नोटिस करेंगे तो हमारा पफ बिल्कुल उठ के आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बैक कॉम क्या की थी, 180 डिग्री पे बैक कॉम करी थी। इससे आपको अच्छा खासा हाइट मिल जाता है। बस अब बाद में आपने ये 2 रबर बैंड हमने सिंपल से लिए हैं, ऐसे नॉर्मल रबर बैंड। एक तरफ आपने ये यू पिन डाली और दूसरी तरफ भी आपने ऐसे डाल दी। कोशिश करें छोटी यू पिन यूज़ करने की और जिसके टिप्स हो, इससे ये क्लाइंट को चुभती नहीं है। और बस कैसे लॉक करना है, देखो अभी थोड़ा हवा में बताता हूँ। ऐसे स्ट्रेच करना है, यू पिन्स को रिवर्स करना है और ऐसे ये इनसाइड चली जाएंगी, आपका पफ लॉक हो जाएगा। इसको हम साइलेंट लॉकिंग बोलते हैं, या बिना खिंचे हुए, बिना प्रेशराइज करे हुए आपका पफ लॉक हो जाता है। देखो धीरे 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 मैं इसको पुल कर रहा हूँ, पिन्स को इनसाइड कर रहा हूँ और ये आपस में मैंने क्रिस क्रॉस कर दिए हैं। बस इन वुडन स्टिक को हटा दें।
Say thanks to wooden stick for holding your puff. Yes, it's looking nice. So ऐसे आप साइलेंटली जो है अपने पफ को लॉक करते हैं और ऐसे आप लोग किसी भी हेयर स्टाइलिंग के लिए पफ बनाते हैं। आजकल ज़्यादातर जो भी पफ आप बनाते हैं वो इसी टेक्निक से बनता है। सो ऐसे आप अभी तक की ठीक है, ऐसे आप जो है बिल्कुल अपने पॉइंट से उठा हुआ पफ बना सकते हैं। जो आप लोगों की समस्या आ रही थी कि हमारा पफ आगे से स्लांट हो जाता है, अगर आप इस टेक्निक से बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका पफ अब आज के बाद वॉल्यूम के साथ आएगा। ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका सॉल्यूशन हुआ या नहीं और ये वीडियो आपको समझ में आई या नहीं। आजकल जितने भी पफ बनते हैं इसी टेक्निक से बनाए जाते हैं। इसके ऊपर आपने लाइंस बनानी है वो बना सकते हैं, चाहे क्लीन लुक देनी है वो भी आप दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग टू हेयर पफ। हेयर पफ कैसे बनाते हैं या आप बोल सकते हैं क्राउन पफ कैसे बनाते हैं। स्लांटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। जब भी आप लोगों को वॉल्यूम चाहिए हो 90 प्लस एंगल लेके आप बैक कॉम्ब कर ले, अच्छा खासा वॉल्यूम आपको मिलेगा। और बहुत ज़्यादा चाहिए तो 180 डिग्री पे आप ले जाएं और कोशिश करें फ्रंट सेक्शन से बैक कॉम्ब करें तो आपको ऑलवेज़ हमेशा एज़ कम्पेयर टू जब आप बैक पॉइंट से सेक्शन स्टार्ट करते हैं उससे ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी डिटेल लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। अच्छा तो हाँ, और नहीं भी लगा हो तब भी आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ। और कुछ भी आप लोगों को सीखना है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है नया वीडियो हम आपके टॉपिक के रिगार्डिंग बनाएं। सो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।